न्यूज़ में कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। चीफ जस्टिस ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया है। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर किया जाएगा। आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स केस में नए जज की शमूलियत के लिए रुजू किया था। इस पर दीगर डिटेल्स हमें देंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, क्या कहा जा रहा है? जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया 6 दिसंबर को, कौन कौन होगा इसमें? देखिए 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन में बेसिकली ये दूसरा इजलास होगा, क्योंकि इससे पहले 6 दिसंबर को जो इजलास तलब किया गया उसमें सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के लिए जजेस की तकर्री पर गौर होगा, जिसमें जो सूबाई वज़राए कानून है और जो सूबाई बार काउंसिल के नुमाइंदे हैं वो भी शरीक होंगे। तो हम जो दूसरा जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की नामजदगी पर गौर करना है, इसमें अटॉर्नी जनरल, वफाकी वज़ीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदगान समेत सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो शरीक होंगे। इसके अंदर जो जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है उनकी नामजदगी जस्टिस आयशा मलिक की जगह ज़ेरे गौर आएगी। मिलिट्री कोर्ट्स वाली जो अपीलें वफाकी हुकूमत और शोधा फोरम और दीगर की जानिब से दायर की गई हैं उनके ऊपर समाअत के लिए, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स का में सर्विलेंस का ट्रायल है उसको कलअदम करार दे चुकी है, इसलिए अपील में कानूनी तौर पर वो नहीं बैठ सकती थी, वो क्योंकि नॉमिनेटेड जज आईनी बेंच के लिए, लिहाजा आईनी बेंच की जानिब से ही ये फैसला किया गया था 3 रुकनी कमेटी में कि इस मामले को जुडिशल कमीशन के सामने उठाया जाएगा। वो नजरिया चीफ जस्टिस उठाया गया, जिस पर अब ये मामला ज़ेरे गौर आएगा 6 दिसंबर को, जिसके बाद अगर हो जाती है जुडिशल कमीशन के लिए तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो केस है वो उसके बाद कभी इम्कान है कि आइंदा माह यानी कि दिसंबर में ही समाप्त के लिए आइंदा माह कभी इम्कान है कि ये हो जाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिसका कुछ पता नहीं कि कहां होगी। फैसला आज आईसीसी बोर्ड मीटिंग में होने का इम्कान है। वर्चुअल मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल समेत 3 ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। एवन की पाकिस्तान से मुंतकली और माइनस भारत फॉर्मूले पर भी बहस हो सकती है, जबकि पीसीबी आईसीसी पर वाजे कर चुका है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो फिर आइंदा भारत जाएंगे, ना ही भारत से कहीं पर भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से आईसीसी की अहम बैठक के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद हैं। राय बता रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरॉय से दीगर हुकाम से भी मुलाकात की है। चेयरमैन पीसीबी आज दुबई से वीडियो लिंक पर मीटिंग ज्वाइन करेंगे और बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी ने आईसीसी ऑफिशियल्स को पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ से आगाह किया है। पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन भी सामने रख दी है। मोहसिन नकवी का कहना है कि जख्म सह लेंगे लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है तो सामने रखा जाए। जबकि दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ये कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल और सियासत को यकजा करके क्रिकेट को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि हाइब्रिड मॉडल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान टीम सिक्योरिटी खदशात के बावजूद 5 मरतबा भारत जाकर खेल चुकी है। राशिद लतीफ़ ने भी कहा कि आज का दिन क्रिकेट के लिए बड़ा अहम होगा। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल की तब्दीली का दिन भी हो सकता है। इससे पहले आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा जो भारत में रहते हैं और किस तरह से तनकीद का निशाना बना रहे हैं अपनी भारतीय हुकूमत को। अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय सियासतदान भी अपनी हुकूमत के दोगलेपन पर बोल उठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा हैं तेजस्वी यादव, जिन्होंने कहा है कि खेलों और सियासत को यकजा करने पर मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि अगर वजीर आजम मोदी बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते। इस पूरे मामले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। बहुत शुक्रिया आपने बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एससीओ इजलास के बाद कि बर्फ पिघली है, कुछ चेंज होगा, पाकिस्तान ने भी कोशिश की थोड़ा फैसिलिटेट कर सके, लेकिन इंडिया से तो कोई लचक नजर ही नहीं आ रही। देखिए, बात सारी ये है कि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया हुआ है और वो स्टैंड जायज बनता है। उसकी वजह ये है कि आपका राइट है, आप ही ने कराना है, और आपने अगर नहीं किसी टीम ने आना या यहाँ से शिफ्ट होना है या हाइब्रिड होना है तो उसको जस्टिफाई करना है। आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये कि इंडिया को क्योंकि अंदाजा है कि जी आईसीसी में जितनी भी माली जो भी फवायद आईसीसी को मिलते हैं उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो उसका एक नाजायज फायदा मुझे लगता है उठाता आया है और अब भी भरपूर तरीके से उठाने की कोशिश कर रहा है। और बाकी भी क्रिकेट बोर्ड खामोश तो हैं, लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं कि अगर एक बार ये इस किस्म का प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि कोई मुल्क नहीं जाएगा तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं आईसीसी की जो इजारादारी है या जो आईसीसी जिस तरह से क्रिकेट चलाता है
फिर वो हल्के हल्के चीजें अलग होनी शुरू हो जाएंगी। आप देख लें प्राइवेट लीग्स और प्राइवेट लीग क्रिकेट इतनी हो रही है कि अगर एक बार ये आईसीसी का सिलसिला खत्म हो गया तो जो बहुत बुरा होगा। सो इस पे आईसीसी को भी सोचना है कि वो किस तरफ क्रिकेट को लेके जा रहा है। अब अगर पाकिस्तान कल अगला जो वर्ल्ड कप इंग्लैंड और इंडिया में है वो कहता है कि जी हम नहीं जाएंगे, ठीक है, बगैर पाकिस्तान के करा लें, लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी वैल्यू है क्योंकि आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो हैं या आप जो पैसे कमाते हैं वो बिल्कुल। फवाद मुस्तफा साहब, इसमें पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा कमर अहमद साहब, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कमर साहब, कहिएगा जो 3 ऑप्शन रखे गए हैं, सबसे पहले तो आप ये बताएगा इसमें से बेटर ऑप्शन आपके लिए कौन सा है, और सेकंड थिंग ये कि जब हम जा सकते हैं बार बार वहाँ पर खेलने के लिए, किसी किस्म के हमें तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होते, बल्कि हम बहुत अच्छे से कहते हैं कि भाई हमें वहाँ से इस्तकबाल किया गया, लेकिन यहाँ पर आने के लिए, पाकिस्तान में आने के लिए इतने तहफ़्फ़ुज़ात, इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ क्यों हैं? देखिए, जबकि इस मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुकी हैं, तो कोई जवाब नहीं बनता भारत का कि ये कहना कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे और हमारे लिए सेफ नहीं है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान का जो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि वो कभी भी इन्होंने इनकार नहीं किया भारत जाकर खेलने के लिए, और मिलत हमारत करते रहे कि भारत यहाँ आए और घुटने भी टेक दिए, और ये श्रीलंका में जाकर एशिया कप भी खेल लिया, सब कुछ मान ली इनकी बात दरअसल ये है कि ये हर घर में इनकी ये बीजेपी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि नॉट फ्रेंडली विद द मुस्लिम पीपल एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये इनका एक स्टैंड है कि इनको जितना दूर रखा जाए पाकिस्तान की क्रिकेट को उतना ही ये इनकी ह्यूमिलिएशन होगी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से शहरयार खान ने और नजम सेठी साहब ने और इन लोगों ने इनकी बातें मान ली और जाकर बाहर के मुल्कों में खेल लिया है, दरअसल इनको अब नहीं खेलना चाहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए पाकिस्तान को, इसलिए कि इसमें आईसीसी जो है ना उसका सबसे बड़ा नुकसान है। आईसीसी डिसइंटीग्रेट भी हो सकती है अगर पाकिस्तान भारत आपस में नहीं खेलेंगे तो, इसलिए कि इनकी जो आपस में जैसे एशिया सीरीज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू हुआ करती थी, उससे बड़ी अपनी कमर साहब अपनी प्रेजेंस का भी आईसीसी को ख्याल रखना है। अगर वो नहीं पाकिस्तान की साइड पर अपना झुकाव दिखाता, सिर्फ भारत की जानिब अपना झुकाव दिखाता है, तो लोग ये बात बोलेंगे कि मोनोटोनस एटीट्यूड है आईसीसी का। हमें ज्वाइन किया है सईद हैदर साहब ने, क्रिकेट एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया हैदर, आपने वक्त निकाला। हैदर साहब, मुझे ये बताइएगा कि बार बार ये बात की जाती है कि इंडिया फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लेकिन एक फॉरेन पॉलिसी एजेंडा भी नजर आता है, और वो ये है कि किसी भी तौर से पाकिस्तान को फाइनेंशियल फायदा नहीं होने देना है। ये उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी का हिस्सा है, चाहे हमने फैटफ में देखा हो और दीगर चीजों पे भी हमने देखा है कि हमेशा इंडिया पाकिस्तान को फंसाता है। देखिए, मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि हम क्यों इंडिया की बात करें, हम आईसीसी पे बात करें। आईसीसी एक गवर्निंग बोर्ड है, क्रिकेट दुनिया में चलाता है। छोटी छोटी चीज़ों पे, क्लब क्रिकेट में कहीं पे कोई करप्शन होती है उसको पकड़ लेता है, उनको सज़ा देता है, जूनियर टीमों पे, एसोसिएटेड टीमों को सज़ा देता है। आखिर वो आईसीसी कर क्या रहा है, ये सवाल ये है। आप इंडिया जो कर रहा है, इंडिया ने तो वही करना है जो पाकिस्तान के खिलाफ वो आज से नहीं पिछले 77 ईयर से कर रहा है। हम ये कोई नई बात नहीं देख रहे हैं, हम पिछले हमारी जिंदगी गुजर गई हमें ये सब देखते हुए। लेकिन असल बात ये है कि आईसीसी क्या कर रहा है। अगर आईसीसी एक गवर्निंग बोर्ड होते हुए भी अपनी बात नहीं मनवा सकता है तो इस आईसीसी का क्या फायदा है। मैं इसको दूसरा यूएनओ समझता हूं। यूएनओ भी एक बिल्कुल ही गैर मौसर, गैर फाल इदारा है जो आज तक कश्मीर का मसला हल नहीं कर सका। और इसी तरह आईसीसी जो है, हम क्रिकेट को जो है बजाय इसके कि तरक्की दे, क्रिकेट को एक जो है चलने दे, उसके बजाय वो झुकने की कोशिश करता है दूसरे बड़े मुल्कों के सामने और हमें दबाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बार एक सख्त इनको वक्त दिखा देना चाहिए, एक सख्त तस्वीर दिखा देना चाहिए, ताकि वो हमेशा के लिए ये बात समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा इंडिया के खिलाफ, इंडिया को इतना फाइनेंशियल लॉस होगा कि आईसीसी खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं। ये हैदर साहब ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आईसीसी पर आप कह रहे हैं कि उस पर तनकीद करनी चाहिए, बिल्कुल बनता भी ऐसा है, क्योंकि जो अगर माजी की अगर हम बात करें तो फिर आईसीसी पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती भी आई है, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी अवाम की अगर हम बात करें तो बड़ा चाहते हैं वो कि एक दूसरे से मिंगल अप हो। हमने देखा है कि मोदी साहब भी यहाँ पर बिरयानी खाने भी आए, फिर नवाज शरीफ साहब के घर पर भी वो तशरीफ लेकर आ चुके हैं। तो जब इतने बड़े लेवल पर आना जाना हो सकता है तो क्रिकेट मैचेस में क्यों नहीं? यही सवाल फवाद मुस्तफा, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी।
बात सारी ये है कि इस वक्त BCCI का अभी से नहीं, बहुत पहले से, जब से IPL से उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को शिरकत से रोका था, उनको ये लगता है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रवाबित रखेंगे तो क्योंकि वो जैसे सादिया बात कर रही थी कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फाइनेंशियल फायदा होगा जो वो अपनी नजर में देना नहीं चाहते। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है इसे, और उसका उन्होंने तरीकाकार ये निकाला है क्योंकि जो चलाने वाले हैं जय शाह साहब, उनका उनके वालिद का BJP से ताल्लुक है, उनकी हुकूमत है, तो उन्होंने उसको एक सियासी तरीकाकार कर दिया कि जी गवर्नमेंट क्योंकि नहीं मान रही, हालात ऐसे नहीं है। अच्छा, बदकिस्मती से कुछ अरसे पाकिस्तान में क्रिकेट हुई भी नहीं और इस किस्म के हालात होते रहे, बट कमर भाई ने जो बात की कि जी अब तो बाहर की सारी टीमें यहाँ पर आ रही हैं, तो अब कोई जवाब नहीं बनता। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने स्टैंड भी लिया। इनिशियली होता ये था सेठी साहब या शरियार साहब, हम उनकी सारी बातें मान भी लेते थे, ये पहली बार आपने एक स्टैंड लिया है और आप इस हद तक गए हैं और जा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान से खेले बगैर पहली बार फवाद साहब ऐसा लग रहा है कि वज़ीर दाखिला का PCB का चेयरपर्सन होना एक बहुत मौजूद तरीकाकार था इस पूरी सिचुएशन में आके इसको हैंडल कर लेना, और यकीनी तौर पर ये प्रेशर जो पाकिस्तान पुट अप कर रहा है इस पर ICC पर भी दबाव होगा और वो अलाइन हो पाएंगे कि पाकिस्तान भी समझता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। कमर अहमद साहब आपने हमें ज्वाइन किया, फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ थे, हैदर साहब आप हमारे साथ थे। चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी इस पर हम आपसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। खबर है कि शहरी कायद में डाकुओं को किसी का डर नहीं है, शहरी खौफ में मुब्तला है। शाह फैसल कॉलोनी में स्कूल के सामने खातून टीचर को लूट लिया गया। 2 मुसल्लह मुल्जिमान खातून से पर्स और सामान छीन कर बड़े आराम से फरार हो गए। वारदात की फुटेज भी सामने है। मुल्जिमान ने हेलमेट्स पहन रखी थी और खातून के पास आए और किस तरह से खातून से उसका पर्स, उसका सामान छीना, कोई भी उसकी मदद को ना आया और दिन दिहाड़े ये कार्रवाई होती रही। और इसी तरह से रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं जब ख़वातीन को ज़दकोब किया जाता है, उन्हें प्रेशराइज़ किया जाता है, गन पॉइंट पर उनसे दिन दिहाड़े चीज़ें छीन ली जाती हैं। कराची में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं और उसमें से एक ये आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। नौजवान ने जो आज नौजवान मदद को आए लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी थी, डाकू खातून से सामान लेकर भाग चुका था। आगे बढ़ेंगे। कराची एयरपोर्ट के करीब हमले की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। 8 रुकनी तहकीकाती टीम गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश करेगी। कराची एयरपोर्ट पर हमले से मुताल्लिक तफ्तीश तहकीकात के लिए मुश्तरका टीम कायम। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DIG CTD मुश्तरका तहकीकाती टीम के चेयरमैन मुकर्रर। रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच, कराची पुलिस और FI अफसरान भी JIT में शामिल होंगे। 8 रुकनी JIT गिरफ्तार मुस्लिम मोहम्मद जावेद और गुलनसा से तफ्तीश करेगी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक JIT किसी भी तहकीकाती इदारे से मदद ले सकेगी। मुश्तरका टीम 15 रोज दाखिला सिंध को पेश करेगी। अक्टूबर में कराची में एयरपोर्ट के करीब होने वाले खुदकश हमले के मुल्जिमान को सिंध और बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। जिक्र करेंगे सिंध पुलिस का, जिसमें काली भेड़ों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया है। पुलिस अफसरान और एहलकार जराए पेशा अनासर की सरपरस्ती में मुलव्विस निकले हैं। 16 अफसरान और एहलकारों को इंक्वायरी के बाद सजाएं दी गई हैं। सिंध पुलिस में करप्शन, जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती में मुलव्विस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ क्रैकडाउन। 16 अफसरान और एहलकारों को इंक्वायरी के बाद सजाएं दे दी गई। जिम्मेदारान पर मंशियात फरोशियों और गुटखा डीलर्स की सरपरस्ती के इल्जामात हैं। कुछ आला अफसरान पर SHOs और हेड महरर्स से भत्ता लेने के इल्जामात भी सामने आए हैं। कराची पुलिस के इंस्पेक्टर शाहरुख और सब इंस्पेक्टर सालिह को बरतरफ कर दिया गया, जबकि कराची के सब इंस्पेक्टर फ़खर आलम को फाइनल शोकॉज जारी कर दिया गया। इंस्पेक्टर एहसान चना और इंस्पेक्टर आमिर हमीद के ओहदे में तनज़्ज़ुली कर दी गई, जबकि हेड कांस्टेबल राना तस्लीम और एजाज लांगा भी बरतरफ कर दिए गए और टंडो LIR के पुलिस कांस्टेबल इमरान पठान को भी नौकरी से फारिग कर दिया गया। और कराची में सर्दी तो नहीं आई लेकिन परेशानियां साथ ले आई है। आपको ये बता दें कि गैस की अदम फराहमी के बायस शहरी परेशान है। शहरी घरों से निकलकर अब होटल्स का रुख करने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी हवाले से डिटेल्स हासिल करते हैं। कफील अहमद सेक्टर 1A लाइंस एरिया से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। बताइएगा कफील, क्या सूरत हाल नजर आती है? कराची में सर्दी तो आई नहीं, गैस लोड शेडिंग। देखिए, कराची में वक्त जो मौसम है नवंबर चल रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी ज़्यादा गर्मी नवंबर के अंदर देखी जा रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ तो गर्मी है, लेकिन उसके साथ साथ कराची से गैस गायब हो गई है। लांडी, मलीर, शाह फैसल, बल्दिया साइड, जैकब लाइन, लाइंज एरिया, यहाँ गैस ही नहीं है।
ये सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, ज़रा मेरे कैमरे इस वक्त दिखाएंगे। इस वक्त यूसुफ सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ गैस नहीं आ रही है लाइन के अंदर। क्या परेशानी है? जो इलाका मकीन है वो होटलों पर आए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या बताएंगे गैस कब की नहीं है, कितनी परेशानी है आप लोगों को? बहुत अरसे से नहीं है, बड़ी परेशानी है गैस की। खाना पीना साहब ज़रा भी होटलों पे आके खा रहे हैं, गैस ही नहीं है, क्या करे बंदा। अभी सर्दियाँ नहीं है, उसके बावजूद गैस नहीं है, थोड़ी बहुत अगर होंगी तो फिर क्या हाल होगा? फिर क्या होना, क्या कपिल डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक्स गिविंग के रंग शिकागो की मरकजी शाहराह पर उतर आए हैं। फनकारों के रंग बिरंगे काफिले गुजरे हैं। सिर्फ यही नहीं, ढोल बजाए गए, रिवायती रक्स और पांडों ने चार चांद लगा दिए। थैंक्स गिविंग की खबर के साथ ही 3 बजे का बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।